नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी की क्षेत्रीय भाषा साहित्य में आज का प्रकरण है सत्यनारायण कविरत्न की रचना भ्रमरदूत। भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमरदूत का एक विशिष्ट स्थान है तथा पारंपरिक भ्रमर गीत परंपरा से हमें सत्यनारायण कविरत्न का भ्रमरदूत कुछ अलग प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें इन्होंने उद्धव गोपी संवाद का आश्रय ना लेकर के यशोदा और कृष्ण के संवाद को प्रमुखता दी है। भ्रमरदूत में वे अपने पुत्र के वियोग में विकल यशोदा की दुखद दशा को दिखाते हैं। उनके वात्सल्य भाव को जो है वो पाठकों के मन में प्रबलता के साथ जो है बैठा देते हैं तथा यशोदा अपने पुत्र के मोह में इतनी व्यथित हो जाती हैं कि वे जब उपवन में जाती हैं तो वहाँ पर एक भ्रमर को देख करके उसके काले रंग और श्री कृष्ण के श्याम वर्ण में साम्य बना करके अपने मन की बात उस भ्रमर से कहती हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता कि वो भ्रमर का रूप रख करके वास्तव में श्री कृष्ण ही यशोदा से भेंट करने आए। तो इस तरह से एक नई दृष्टि जो है हमारे सामने रखता है सत्यनारायण कविरत्न जी का भ्रमरदूत। तो चलिए भ्रमरदूत को जानने से पहले हम देखते हैं कि ये भ्रमर गीत परंपरा आखिर है क्या और हिंदी में किन किन रचनाकारों ने भ्रमर गीत जो है परंपरा पर आधारित ग्रंथ रचे हैं और उनमें कौन कौन सी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रज कोकिल की उपाधि से विभूषित पंडित सत्यनारायण कविरत्न जी का भ्रमरदूत जो है वो भ्रमर गीत परंपरा में आने वाला एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इस काव्य रचना में माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर वात्सल्य वियोग से पीड़ित होकर के संदेश भेजती हैं और साथ ही साथ वे इसमें युगीन चेतना का समावेश करते भी दिखाई देते हैं, जिसके कारण इस काव्य ग्रंथ की उपादेयता एवं प्रासंगिकता काफ़ी बढ़ जाती है। माता यशोदा ने एक भ्रमर को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजने का निश्चय किया और कृष्ण के प्रति एक संदेश निवेदित किया है। अतः इस कारण इसे भ्रमर गीत परंपरा का काव्य माना गया है। चलिए पहले हम देखते हैं कि भ्रमर गीत परंपरा का अर्थ आखिर है क्या। तो सामान्यतः उद्धव गोपी संवाद को ही भ्रमर गीत कहा जाता है कि जैसा हम सभी जानते हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ उनके वियोग में विकल हो जाती हैं और श्री कृष्ण चाहते थे कि गोपियाँ अपने जीवन में आगे बढ़ें, वे श्री कृष्ण के प्रति मोह को त्याग दें और साथ ही साथ वे अपने एक विशिष्ट सखा उद्धव, जिन्हें कि अपने ज्ञान पर अपने निर्गुण मत पर बड़ा ही अहंकार था, उन्हें गोपियों के प्रेम से परिचित कराना चाहते थे, उनके अहम भाव को तोड़ना चाहते थे। तो इसलिए वे उद्धव को अपना संदेश दे करके ब्रज भेजते हैं और उद्धव से कहते हैं कि वे ब्रज जाकर गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की साधना के लिए तैयार करें। उद्धव अपने पांडित्य के अहंकार में भरकर ब्रज जाते हैं और वहाँ जाकर के जब वे गोपियों की व्यथा सुनते हैं, भोली भाली मूढ़ और निरक्षर गोपियाँ अपने तर्कों से ऐसे उद्धव को निरुत्तर करती हैं कि उद्धव का सारा अहंकार, सारा पांडित्य बह जाता है। उद्धव हार मान जाते हैं गोपियों के आगे। तो इसी प्रसंग को साहित्य में उद्धव गोपी संवाद की संज्ञा दी गई है कि जब गोपियाँ सीधे सीधे तो उद्धव से कुछ कह नहीं पाती तो वे उद्धव और अपने बीच में एक भ्रमर वहाँ पर आता है और वो पुष्प पर बैठकर गुंजार कर रहा होता है। उसी भ्रमर को आश्रय करके अपने व्यंग जो है वो उद्धव पर मारना प्रारंभ करती हैं। तो भोली भाली गोपियाँ किस तरह अपने तर्कों से, अपने व्यंगों से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं, ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग साहित्य में भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है
वो हम देखते हैं कि ऐसा काव्य ग्रंथ जिसमें उद्धव गोपियों को जब ज्ञान योग सिखाने आते हैं तथा गोपियाँ उनके ज्ञान योग की व्यर्थता का अवबोध करती हुई प्रेम शक्ति की महत्वता को प्रतिपादित करती हैं, तो यह संदर्भ, यह प्रसंग भ्रमर गीत परंपरा के काव्य के अंतर्गत आता है। वस्तुतः भ्रमर गीत के माध्यम से सूरदास ने भी ज्ञान पर भक्ति की तथा प्रेम की विजय को प्रतिपादित करने का प्रयास किया था। अब भ्रमर गीत परंपरा का विकास हम देखते हैं, तो भ्रमर गीत परंपरा का उत्स बीज श्रीमद् भागवत पुराण है। सूरदास ने इसके 10वें स्कंद की कथा को पदनिबद्ध किया है तथा इन्हीं पदों में से उद्धव गोपी संवाद के पदों को लेकर आचार्य शुक्ल ने सूर सागर के एक अंश का संपादन किया। आधुनिक काल में यदि हम देखें तो भारतेंदु बाबू ने अपने कुछ छंदों में भ्रमर गीत की उद्भावना प्रकट की, जिसमें उद्धव गोपी संवाद है। भ्रमर गीत परंपरा का एक उल्लेखनीय ग्रंथ पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास भी है, जिसे आधुनिक खड़ी बोली की हिंदी के महाकाव्यों में पहला महाकाव्य भी माना जाता है। हरिऔध जी ने इस काव्य ग्रंथ में वर्णित कृष्ण एवं राधा के चरित्र में युगानुरूप परिवर्तन करते हुए राधा को लोक सेविका तथा पर दुख कातर नारी के रूप में चित्रण किया है, जबकि कृष्ण को लोक रक्षक तथा मंगलकारी रूप में चित्रित किया गया है। राधा ने पवन को अपना दूत बनाकर मथुरा में श्री कृष्ण के पास भेजा है। आधुनिक काल में एक ही परंपरा के 2 अन्य ग्रंथ भी प्रकाश में आए हैं जो ब्रजभाषा में निबद्ध हैं। इसमें से एक ग्रंथ उद्धव शतक, जो कि ब्रजभाषा के समर्थ कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित है, तथा दूसरा कविवर सत्यनारायण कविरत्न का भ्रमर दूत है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें भक्तिकालीन आत्मा तथा रीतिकालीन कलेवर का अद्भुत मणिकांचन संयोग हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उद्धव शतक निश्चय ही भ्रमर गीत परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, परंतु भक्तिकालीन आत्मा और रीतिकालीन कलेवर से गुथे हुए उद्धव शतक के साथ ही भ्रमर दूत भी इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको स्वीकार करने से तनिक भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब चमत्कारपूर्ण कलापूर्ण शैली में रीतिकालीन कवियों की भांति ही जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने उद्धव शतक को प्रस्तुत किया है। अलंकार, निरूपण, बहुज्ञता तथा पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन की जो प्रकृति रीतिकालीन कविता में पाई जाती है, वह हमें उद्धव शतक में भी दिखाई देती है। अब हम देखते हैं इस परंपरा में भ्रमर दूत का स्थान। तो हम दृष्टि डालेंगे भ्रमर दूत तथा भ्रमर गीत परंपरा के ग्रंथों पर। तो पंडित सत्यनारायण कृत भ्रमर दूत भ्रमर गीत परंपरा में अब तक के सर्वसशक्त काव्य रचना मानी जाती है। इस काव्य ग्रंथ की कथा में परंपरागत भ्रमर गीत काव्यों से कुछ परिवर्तन पाया जाता है, जो कि मैंने पहले भी बताया कि इसकी कथा अन्य भ्रमर गीत परंपरा के ग्रंथों से पृथक है, अलग है, कुछ भिन्न है। तो पहली भिन्नता ये है कि पंडित सत्यनारायण के भ्रमर दूत में श्री कृष्ण द्वारिका गए हैं, जबकि परंपरागत भ्रमर गीतों में श्री कृष्ण का मथुरा गमन दिखाया जाता है। दूसरी भिन्नता यह है कि भ्रमर दूत में यशोदा के वात्सल्य वियोग की कथा का वर्णन है, जबकि परंपरागत भ्रमर गीतों में गोपियों की विरह वेदना का वर्णन होने के कारण वियोग श्रृंगार गीत का मूल प्रतिपाद्य है तथा मूल ध्येय यदि हम देखें तो ज्ञान योग की पराजय तथा प्रेम भक्ति की विजय है। परंतु भ्रमर दूत में प्रतिपाद्य विषय इससे भिन्न है, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य इस कथा के बहाने युगीन समस्याओं का चित्रण करना रहा है। तो
पंडित सत्यनारायण कविरत्न जी ने भ्रमरदूत में जिन युगीन समस्याओं का चित्रण किया है वे इस प्रकार से हैं। पहला, नारी शिक्षा की समस्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सत्यनारायण कविरत्न जो हैं वो जिस युग के कवि थे उस युग में नारी शिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या थी। नारी को शिक्षित करना पुराने लोग श्रेयस्कर नहीं मानते थे, वे पक्ष में नहीं थे कि लड़कियों को पढ़ाया जाए। तो इस विचारधारा पर प्रहार करते हुए सत्यनारायण कविरत्न जी जो है वो कहते हैं कि नारी शिक्षा निरादरत जे लोग अनारी, ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी। निरखी हाल मेरी प्रथम लेऊ समझ सब कोई, बिस बल लही मति परम, अबला सबला होई लखो अजिमाई के। कि माता यशोदा जब अपने पुत्र को पत्र नहीं लिख पाती तब वे अपनी स्थिति पर विचार करती हैं और वे कहती हैं कि इस सब का प्रमुख कारण जो है वो उनका निरक्षर होना है। यदि वे साक्षर होती तो अबला से सबला बन चुकी होती। तो माता यशोदा के द्वारा वे समाज को संदेश देते हैं कि नारी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसमें अवरोध उत्पन्न करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वे नारी शिक्षा की समस्या को सामने लाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। पर्यावरण प्रदूषण न केवल आज बल्कि उस समय भी एक गंभीर समस्या बनकर के सामने आ रहा था। जंगल कट रहे थे, हरियाली नष्ट हो रही थी, पानी समय पर नहीं बरस रहा था, नदियाँ प्रदूषित हो रही थीं और ये सब उचित नहीं है। यही सोचकर सत्यनारायण जी ने अपने भ्रमर गीत में इसका भी चित्रण किया। उन्होंने कहा, पहले को सो अब तिहारो यह वृंदावन, या के चारों ओर भय बहुविधि परिवर्तन। कि अर्थात वे कह रहे हैं कि अब पहले जैसा ये वृंदावन नहीं रह गया है और इसमें अब बड़े परिवर्तन हो गए हैं। ना ये यमुना पहले के भांति गहरी रही है और सब कुछ प्रदूषित होता जा रहा है। तो वे पर्यावरण प्रदूषण की ओर जन सामान्य का ध्यान इस ग्रंथ के बहाने आकृष्ट करते दिखाई देते हैं। तीसरी विशेषता इस ग्रंथ की थी कि वे प्रतिभा पलायन की समस्या लोगों के सामने लाते दिखाई देते हैं। कविरत्न जी को यह देखकर अत्यंत वेदना होती थी कि भारत के लोगों में अब भारत माता के प्रति, भारत भूमि के प्रति अनुराग नहीं रह गया है। वे राष्ट्र प्रेम की भावना को तिलांजलि देकर स्वार्थ प्रेम के कारण विदेशों में जाकर के बस रहे हैं। वे अपनी प्रतिभा का सदुपयोग राष्ट्र सेवा में नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वे सचेत करते हुए कहते हैं, नहीं आई निर्दयी दई आई गौरव जास, सांप छछूंदर गति भई मन की मन अकुलाए। कैसे लोग न इधर के रहते हैं और न ही उधर के। इसके अतिरिक्त वे पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव की समस्या को भी सामने लाते दिखाई देते हैं। सत्यनारायण कविरत्न जी देख रहे थे कि भारतवंशी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। वे अपनी संस्कृति, भाषा तथा वेशभूषा को छोड़ते जा रहे हैं। उनके हृदय संकुचित हो रही हैं, उसमें स्वार्थ भावना की प्रबलता दिखाई दे रही है। वे अपने देश के विकास में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसी कारण वे कह रहे हैं कि भय संकुचित हृदय भीरु अब ऐसे भय में, काऊ का विश्वास निज जातीय उदय में। लखियत को रीति न भली नहीं पूरब अनुराग, अपनी अपनी ढाप ली अपनो अपनो राग अलापे जोर सो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वे कितनी सुंदरता के साथ पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव तथा उसके कुपरिणाम को हमारे सामने रखते दिखाई देते हैं। पांचवी समस्या इसमें जो आई है वो है स्वार्थी व्यक्तियों में जातीय गौरव के अभाव की समस्या तथा इसके अतिरिक्त वे नेतृत्व के अभाव की समस्या को भी सामने लाते दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि आज से देश में सच्चे नेताओं का अभाव है। देश का नेता ऐसा होना चाहिए जो लोगों को स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ बताए, उन्हें समता, भाईचारे का पाठ पढ़ाए।
जैसे ये भारतवासी अंग्रेजों के अन्याय और शोषण को सहने को विवश हैं, ठीक उसी तरह कंस के राज्य में भी गोकुलवासी इसी भांति अत्याचार सहने को विवश थे। कृष्ण जैसा नेता यदि हमें मिल जाए तो हम आज भी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए वे कहते हैं, वाह बिन को ग्वालिन को हित की बात सुझावे, अर स्वतंत्रता समता सह भ्रातृता सिखावे। यद्यपि सकल विधि से सहत दारुण अत्याचार, पै न कहूँ मुख सो कहत, कोरे बने गंवार को अगुआ नहीं। कितनी व्यथा, वेदना और पीड़ा दिखाई देती है उनके इस शब्दों में, कि जिसमें वे अपने देश में एक कुशल नेतृत्व के अभाव की बात करते दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सत्यनारायण कविरत्न जी का भ्रमर दूत निस्संदेह भ्रमर गीत परंपरा में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि यह भ्रमर गीत परंपरा के अन्य ग्रंथों से आगे बढ़ कर के वर्तमान समस्याओं तथा उनके समाधान के हल को भी सामने लाने की बात करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि भ्रमर दूत वस्तुतः सत्यनारायण कविरत्न जी द्वारा रचित भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने यशोदा और भ्रमर के संवाद के द्वारा वात्सल्य प्रेम में विचलित यशोदा के हृदय की भावना का सुंदर चित्रण किया है तथा वर्तमान समस्याओं को भी भारतीय जनमानस के सामने रखने का सुंदर प्रयास किया है। धन्यवाद।